Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we are going to discuss some questions related to class 7 science chapter 1st nutrition in plants. The first question is, why do organisms need to take food? Organisms को खाने की फूड की ज़रूरत क्यों होती है? The answer is food is needed by all organisms of many purposes. different purposes से उनको किसी भी organisms को need होती है फूड की. The purposes are, the main function is food to help in growth. जो food होता है आपकी growth में help करता है and food provides energy. food क्या करता है? provides energy provide करता है जिसके कारण we perform various activities like playing, running, walking, studying, etc. And food is also needed for replacement and repairing damaged part of body. जो हमारी बॉडी का टूट फूट हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है. फूड के न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट एंड डैमेज्ड के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? प्रोटीन. एंड इससे पहले हमने जो एनर्जी बताया, एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. ग्रोथ के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. एंड फूड गिव्स अस रेसिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. जो फूड होता है वो डिजीज़ के अगेंस्ट हमें लड़ने की रेसिस्टेंस देता है. और वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स देता है? विटामिन्स देते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट, vitamins and proteins all are component of food. इसे हम क्लास 6 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट्स. हमको पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस बताना है. तो व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो पैरासाइट्स होते हैं वो टोटली डिपेंड्स होते हैं, वो अपना जो फूड होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. एंड जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनिज्म्स ऑन विच इट फीड्स इज कॉल्ड होस्ट. जो पैरासाइट जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसे होस्ट कहा जाता है. एंड जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड नहीं करते. सो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स आर कस्कटा एंड ऑर्किड्स. एंड द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स आर फंगाई एंड बैक्टीरिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लीव्स में स्टार्च है, इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे? मीन्स स्टार्च लीव्स में कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज फॉर्म्ड. स्टार्च फॉर्म होता है तो हमको उसका टेस्ट करना है. स्टार्च टेस्ट आयोडीन टेस्ट होता है. क्लास 6 में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लेते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. When we remove chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol. alcohol में अगर हम बॉईल करेंगे तो क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी. उस आफ्टर देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप से डालेंगे तो हम देखेंगे कि जिस पार्ट में स्टार्च होगा, लीफ के जिस पार्ट में स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा. किसमें? ब्लू ब्लैक. अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा दैट मीन्स ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. उस पार्ट में स्टार्च है. अगर ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, कलरलेस रहेगा, मीन्स लीव्स में स्टार्च नहीं बना है. ये देख लीजिए, हमने ये चैप्टर में भी डिस्कस किया था. अगर लीफ में हम एक पेपर, ब्लैक पेपर बांध देते हैं और सनलाइट देते हैं, जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी थी वहाँ पर क्या होता है? कलरलेस होता है. और जहाँ पे सनलाइट पड़ी थी ब्लू ब्लैक, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन टेस्ट के बाद दिखाई दिया था. तो ब्लू ब्लैक कलर मीन्स आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव, मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. द नेक्स्ट वन इज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है. सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. लीव्स में उनकी क्लोरोफिल से होता है ग्रीन पिगमेंट.
सो लीव्स जो होती हैं वो यूज़ करती हैं CO2. CO2 कहाँ से आती है? स्टोमेटा के थ्रू एयर से वो इनटेक करते हैं. तो लीव्स यूज CO2 एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. The process of making food in the presence of sunlight in plants is called photosynthesis. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्वेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll we obtain carbohydrate, that starch plus oxygen. During the process of photosynthesis the oxygen is released. देखिए डायग्राम के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं. ये प्लांट है, इसकी लीफ में स्टोमेटा होते हैं, लीफ सरफेस में, जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. एंड फ्रॉम सॉइल वाटर एंड मिनरल्स आर इनटेक बाय द लीव्स, by the roots, and then in the presence of sunlight energy, the process of photosynthesis take place and the starch is formed. Okay, आपको समझ आ गया होगा. The next one is show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. जो प्लांट हैं वो फूड के अल्टीमेट सोर्स हैं. देखिए सोलर एनर्जी के थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट एनर्जी. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड हमने पढ़ा है कि जो अदर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं. और उससे हर्बीवोर्स हमने 6th क्लास में पढ़ा है, जो क्या करते हैं? प्लांट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. एंड कार्निवोर्स वो जो हर्बीवोर्स या अदर एनिमल्स के फ्लैश से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स से हर्बीवोर अपना फूड ऑब्टेन करेंगे और हर्बीवोर से कार्निवोर्स अपना फूड ऑब्टेन करेंगे. एंड ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स जब डेड हो जाते हैं, डिकेइंग हो जाते हैं, तो उनसे कौन अपना फूड ऑब्टेन करता है? उनसे डिकम्पोजर्स फूड ऑब्टेन करते हैं. तो जितने भी एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हैं? ग्रीन प्लांट्स पे हैं. सो दिस इज सो द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो पौधे खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है? किस फॉर्म में स्टोर रहता है? कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? स्टार्च. किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में सिंथेसाइज या स्टोर्ड रहता है. फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. तो सनलाइट को कैप्चर करने के लिए लीव्स की सरफेस में स्टोमेटा होते हैं. लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है. उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. और वही क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को कैप्चर या ट्रैप करने का काम करता है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो क्या टेक इन करते हैं? कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो क्या कौन सी गैस टेक इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड रिलीज कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन. ओके, रिलीज्ड गैस इज ऑक्सीजन.
और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन फिर हम क्या करते हैं अपनी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट जो येलो कलर का होता है, सिलेंडर और ट्यूबुलर स्टेम्स। हमने चैप्टर में पढ़ा था एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट जो क्या करता है पूरी ब्रांचेस में येलो कलर का होता है और पूरी जो स्टेम होती है अदर ट्रीज की जिसमें वो क्लाइंब करता है उसी से अपना खाना लेता है, तो वो क्या है कसकटा है, कसकटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। The next is a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. What is autotrophic mode of nutrition? In which organisms prepare their own food, and heterotrophic, the organisms depend for their food ऑन अदर एनिमल्स, जिसमें अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे, अपना खाना दूसरों से लेंगे, वो हेट्रोट्रोपिक होता है और ऑटोट्रोपिक खुद बनाते हैं। तो ये दोनों किस में पाए जाते हैं? पिचर प्लांट में। किस में पाए जाते हैं? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन जो इंसेक्ट्स से अपना भोजन लेते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक इसलिए है क्योंकि इसमें पिचर प्लांट ग्रीन प्लांट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती है। पिचर प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट सम न्यूट्रिएंट्स आर जिनकी इनको रिक्वायरमेंट होती है वो सॉइल से फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं लाइक नाइट्रोजन, तो उसके लिए उस मिनरल्स की या उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स का ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें खाते हैं। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होती है, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज होती है। तो वो पोर्स, टाइनी से पोर्स लीफ की सरफेस में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर्स। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको ऑप्शन दिए हैं उनके आपको आंसर टिक करने हैं कि कौन सा सही है। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, अमरबेल मींस कसकटा, जो एग्जांपल है वो किसका है? ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स और होस्ट। जो अमरबेल है वो अपना खाना दूसरे पौधों से लेता है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिम्स। सो ऐसे ऑर्गेनिम्स जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पैरासाइट। The next is the plant which traps and feeds on insects. ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनमें फीड करता है, that is pitcher plant. The next one is match the items given in column first with those of column second. column first में कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, कुछ आइटम्स दिए हैं, आपको उनको कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ और पैरासाइट। तो क्लोरोफिल का है आपका लीफ में पाया जाता है, जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है, तो इसको हम लीफ से मैच करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन किससे मैच करेगा? बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, यूजेबल बना लेते हैं प्लांट्स के लिए, जिनका प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अमरबेल। अमरबेल अपना खाना कंप्लीटली डिपेंड दूसरे प्लांट्स पे होता है, सो अमरबेल इज पैरासाइट। द नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। एनिमल्स क्या होता है? ये भी ऐसे, इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स में को फीड करता है, इंसेक्ट से फीड करता है और उन्हें ट्रैप करता है? पिचर प्लांट। सो द नेक्स्ट वन इज mark T if the statement is true and F is if it is false. तो हमको true and false बताने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है? रिलीज होती है। दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक इन होती है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स।
Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. Saprotrophs क्या होते हैं? Organisms taking food from dead and decaying matter. जो मरे हुए dead decaying matter से अपना खाना बना लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? saprotrophs. बट जो plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. They prepare their own food, so they are autotrophs, not saprotrophs. That's why this statement is false. The product of photosynthesis is not a protein. इसमें क्या लिखा है? देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें not लिखा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है. That right, this statement is right because the product of photosynthesis is starch, carbohydrate. Okay, so ये true है क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं है लिखा है, not लिखा है. Solar energy is converted into chemical during फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो सोलर एनर्जी होती है उसको कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है. और उसके बाद सोलर एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है? लीव्स में केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air of photosynthesis? तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को टेक इन करता है. कौन करता है? लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, टाइनी से पोर्स होते हैं जिनमें गैसियस एक्सचेंज होता है जिनसे, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है. सो द करेक्ट वन इज स्टोमेटा. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू. किसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है? लीव्स के थ्रू, क्योंकि लीव्स में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं. सो आई होप these questions are clear to you and this chapter is also clear to you. In next video we will discuss next chapter of class 7th. Till then keep watching. Thank you. See you in next video.